सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू फीचर अप लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट के अंदर। इसके अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हैं आप अपने एंड अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बीच में, कि वो सेल के अकॉर्डिंग कैसे बेटर है, रेटिंग के अकॉर्डिंग कैसे बेटर है, एंड कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग एंड प्रीवियस सेल्स। इस तरीके के छोटे छोटे मैट्रिक्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं कि आप उनसे बेटर कैसे हैं या फिर वो आपसे बेटर कैसे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट पे वर्क कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वर्क कर सकते हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको अगर उस फीचर को जानना है तो सबसे पहले आपको जाना होगा ग्रोथ के अंदर इनसाइट्स टैब में। इनसाइट टैब में जाने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, इसके अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो भी कॉम्पिटिटर हैं या जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, सपोज़ अगर आप शर्ट कर रहे हैं, पैंट कर रहे हैं, टेबल कर रहे हैं, बैग कर रहे हैं, XYZ कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर को जानना चाहेंगे ज़रूर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जस्ट उसको सर्च करना है, उस प्रोडक्ट को एंड उस ब्रांड को एंड उसके FSN को या फिर उस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट लिंक को, लाइक दिस। सपोज अगर मैं ये कंप्यूटर है मेरा, तो मेरे को इसका FSN या मैं डायरेक्टली इस पूरे लिंक को कॉपी करके यहाँ आना है, यहाँ डायरेक्टली पेस्ट, एंटर, ठीक। जैसे आप ये करेंगे वो कंप्यूटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले आपको इमेज वाइज कंपैरिजन करना है, ट्रेंड वाइज कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें लास्ट 12 वीक का डाटा के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड कर रहा है। एंड द रेटिंग्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप रेटिंग वाइज उसको कंपेयर कर सकते हैं, प्राइस वाइज। एंड द मेन लास्ट है हमारा कीवर्ड के अकॉर्डिंग को जानना है कि आपका कंप्यूटर का कीवर्ड क्या है, इंप्रेशंस क्या गेन कर रहा है, वो CTR वगैरह क्या आ रहा है उनको। तो इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है फ्लिपकार्ट ने। डायरेक्टली आपको यहाँ FSN पे क्लिक करना है। क्लिक करते साथ में सबसे पहले आ जाएगा प्राइस ट्रेंड, कि वो जो प्राइस है वो किस तरीके से रखता है आपका कॉम्पिटिटर, एंड किस समय में वो बढ़ाता है और किस समय वो घटा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो लास्ट डाटा आ रहा है 20 दिसंबर 2025 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक का आ रहा है। लगभग ये अराउंड लगभग 2 महीने का डाटा है, अप्रॉक्स है, ये एक्यूरेट नहीं है। बट इससे आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर किस किस समय में किस किस डेट में वो पर्टिकुलर वो चीज़ें बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ सब सीधा सीधा से प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो है टॉप सर्च कीवर्ड। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि वो किन कीवर्ड्स पे काम कर रहा है एंड उससे कितने इंप्रेशंस जनरेट हो रहे हैं, CTR क्या जनरेट हो रहा है। इसको डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने अकाउंट पर भी और अच्छा इंप्रेशंस गेन कर सकते हैं एंड CTR गेन कर सकते हैं, जिससे आपका अकाउंट पर ऑर्डर आने के चांस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है इस नए ऑप्शन का, जिसमें आप उस पर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है पीयर ब्रांच मेकिंग का। इसका क्या फ़ायदा है, आप अपने आप को प्लस में आप अपने वर्टिकल इन द सेंस, अगर आप शर्ट पैंट में कर रहे हो तो शर्ट पैंट आपका वर्टिकल हो गया, फ़ोन की एक्सेसरीज अगर बेच रहे हो तो मोबाइल फ़ोन आपका वर्टिकल हो गया, उसी तरह से आप कुर्ता पजामा बेच रहे हो तो क्लोथिंग आपका वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल ये होता है, तो वर्टिकल में कितनी टोटल सेल आ रही है और उसके अंदर से आप कितना गेन कर पा रहे हो सेल को, एज़ पर द यूनिट, एज़ पर द सेल। यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टली कि जो हमारी ये सेलर है, इन्होंने 66.7K का यूनिट सेल किए हुए हैं, बट इस वर्टिकल में 3.8 लाख यूनिट सेल करने की कैपेबिलिटी है। तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं, इसमें हमें वर्क करने की ज़रूरत है, अपने यूनिट्स की सेल को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें आप एड्स वगैरह का हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेल में, तो जो सेल है वो है 24.7 लाख रुपीज़ की, जिसके अंदर हमारा जो वर्टिकल लीड कर रहा है वो लीड कर रहा है 1.4 CR पे। तो इसमें हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, जिसमें हमको लीड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लास्टली है रिटर्न्स, जिसमें एज़ पर द वर्टिकल 2.3 आ रहा है और हम 2.5 पे हैं, तो ये ठीक है। एंड लास्ट हमारा कैंसिलेशन है 24.6 का आ रहा है और 28.5 पे हम अभी ट्रेंड कर रहे हैं। तो रिटर्न एंड कैंसिलेशन तो कंपेरिजेबल है फॉर द वर्टिकल, बट सेल एंड यूनिट्स आर नॉट कंपेरेबल। सो हमें इन पे वर्क करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसका आता है कि एड्स का,
तो एड्स का कंपैरिजन करते हैं जिसमें हमको विजिबिलिटी गेन होती है कि अगर हम अभी देख रहे हैं तो हमारा 27.7K का हम अभी स्पेंड कर रहे हैं ओवरऑल एंटायर कैटेगरी पे, ठीक है। जिस और वो जो वर्टिकल है उसके अंदर 7 लाख रुपीज़ का स्पेंड चल रहा है अभी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बट एज़ पर द सेल आपको देखना पड़ेगा कि आपका सेल्स वगैरह कैसी है और इस पर स्पेंड कैसा है। सबसे ज़्यादा इन दोनों चीज़ों के अंदर मैटर करता है ROI। अगर आपका 6 and 6+ है तो बेटर परफॉर्म कर रहा है, और 6 से अगर नीचे है तो आपको उसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ भी दिया हुआ है। ग्राफ के अंदर क्या लिया हुआ है कि डेली कंपैरिजन ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं योरसेल्फ एंड द वर्टिकल। तो वर्टिकल में आप देखेंगे डे बाय डे क्या चल रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो 1 तारीख को जो हमने सेल करी है 0.68K यूनिट की सेल की है, वो वर्टिकल के अंदर 16.6K की सेल जनरेट हुई है। तो हम इसमें काफ़ी पीछे हैं। इस तरीके से अगर हम और जगह पे देखें डेटों पे तो अलग अलग कंपैरिजन आप देख सकते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सेल मार्केट में अवेलेबल है और आप कितना कम सेल गेन कर पा रहे हैं, ला पा रहे हैं। यू नीड टू वर्क ऑन योर अकाउंट फॉर द डिफरेंट पार्ट्स लाइक कंटेंट, इमेज, ऐड। मेनली तो आप अगर कीवर्ड्स पे ही काम करें तो वही आपको अच्छी सेल ला के दे सकता है, बट यू नीड टू फोकस योर अदर थिंग्स ऑल्सो बिकॉज इमेज इज ऑल्सो द मेजर पार्ट इन द सेल। सो आप उसको भी फोकस करें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फ्लिपकार्ट में हाल ही में न्यू लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखें एंड कंपेयर करें। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें आप अपने ही सारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कंपैरिजन भी कर सकते हैं, टॉप प्रोडक्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं, स्लो मूविंग के अंदर भी कर सकते हैं, नॉन सेलिंग एंड अदर। कई बार ऐसा केस आता है कि न्यू लिस्टिंग करते हैं, वो रखी जाती है, सेल नहीं होती है, स्लो सेल होती है, नॉन सेलिंग में चली जाती है। तो आपको क्या करना है वो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं डायरेक्टली कि उसके अंदर किस सेगमेंट के अंदर लैग कर रहा है। सपोज वो कीवर्ड में लैग कर रहा है, उस पर इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, यूनिट जनरेट नहीं हो रहे हैं या रिटर्न ज़्यादा हो रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उस इशू को फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यही है पूरे इस ऐप न्यू अपडेट का काम कि कंपैरिजन कैसे करा जाए और कंपैरिजन लर्निंग कैसे सीखी जाए। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि हम और भी नई नई वीडियो इसी तरीके से बनाते रहें। थैंक यू।